Yeah, hello everyone. Now the next topic we're going to talk about sexual reproduction. So sexual reproduction में क्या होगा? Two male gametes are responsible for that. Male में होगा sperm, female में होगा ova. When they combine, they form the zygote. So यहाँ पे देखो क्या लिखा है? It involves, let's say use highlighter. It involves the fusion of the two compatible, that is more important, compatible gametes of the or a sex cell. All the organisms reach to the maturity in other life before they can reproduce the sexuality. सेल मैच्योर होने के बाद ही रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता है, उसके पहले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. सो इन द प्लांट्स द एंड ऑफ जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज marks the beginning of the reproductive phase. What is the juvenile or the vegetative phase? Vegetative phase means what? आप किसी प्लांट का स्टेम या फिर रूट या यूज करके उसको ग्रो कर रहे हो, दैट इज अ वेजिटेटिव फेज. बट आफ्टर दैट once the flower bears the once the plant bears the flower, जैसे प्लांट को फ्लावर्स आ जाते हैं वो कंसिडर हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. कैसे? लेट्स सी हियर. इट कैन बी सीन इजीली इन द हायर प्लांट्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग. जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो वो प्लांट क्या बन जाता है? रेडी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड The flower is the specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. कहाँ sexual reproduction सबसे ज्यादा होता है? Where it is happening? In the flower. Okay, तो ये बहुत important point है. So can I say flower is very important thing where sexual reproduction क्या हो रहा है? हो रहा है, ठीक है? Okay, let's see here. The function of the flower is produced to haploid gamete. What do you mean by haploid? Haploid का मतलब क्या होता है? Any idea? Anybody knows what is haploid? Single cell. Yes, haploid means what? A single. Coordinate. Yes. Where it is right now? Yeah, haploid means what? एक होता है diploid, एक होता है haploid. Diploid मतलब 2n और haploid मतलब उसका आधा मतलब n. अभी मुझे बोलो जाइगोट में 2n होना चाहिए, लेकिन एक n जाएगा यहाँ से, एक n जाएगा यहाँ से. तो एक n क्या है? ये है haploid मेल का, ये है haploid फीमेल का, और बन के क्या बनेगा? ये डाइप्लॉइड बनेगा. ओके, सो टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होने के लिए क्या चाहिए? टू हैप्लॉइड सेल कंबाइन होने चाहिए. ओके, now let's talk about this. Typical flower consists of the 4 different whorls. Flower में कितने whorls होते हैं? Whorls मतलब parts. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Let's see here. Look at this. Calyx means what? This one. Corolla means what? Petal. Androecium means what? This is calyx. This is corolla. Androecium means male part. जिसका ये है ना एंथरलोब, इसको एंड्रोशियम बोलते हैं. और ये जो पार्ट है बीच वाला, दैट इज ओवा, इसको गाइनोशियम बोलते हैं. गाइनोशियम मतलब क्या? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, नाउ sexual reproduction involves two major phase events of the sexual reproduction के two. First, meiosis and the fusion of the gamete to form the diploid zygote. First क्या होगा? meiosis. meiosis मतलब क्या होगा? एक हैप्लॉइड सेल आएगी, एक हैप्लॉइड सेल जनरेट होगी. हैप्लॉइड आगे जाके क्या बनेगी? इसके साथ दूसरे, दिस इज मेल हैप्लॉइड, दिस इज फीमेल हैप्लॉइड, दोनों कंबाइन होके 2n बनाएगी. दैट इज व्हाट? फ्यूजन ऑफ अ गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड zygote. zygote क्या बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा. ये आपको कंसेप्ट पता है ना? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं. 2n मतलब क्या होता है? 46. तो n मतलब कितना आएगा? 23. तो बोलते ना, फादर से हमें 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, फीमेल से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं. करेक्ट? सो दैट इज हाफ. तो इसको इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. और इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड. नाउ वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन स्पीशीज ओवर द टाइम. सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ टेल मी वन थिंग. आर यू लुकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स? नहीं ना, थोड़ा डिफरेंस है ना आपके पास. क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हो गया? इवॉल्व हो. राइट? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या देगा? वेरिएशन देता है प्लांट्स को, एनिमल्स को. और वो इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज के लिए. अगर दूसरे एनिमल में कोई चेंजेस चाहिए, कलर चेंज, स्किन चेंज, या फिर कुछ ऑर्गन्स को डेवलप करना है, तो इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है. लेकिन इवोल्यूशन असेक्सुअल से नहीं होता. इवोल्यूशन हमेशा किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है. So sexual reproduction is a characteristic by the fusion of the male and the female gametes. That is called fertilization. So what is the fertilization? जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है. दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन.
द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट मतलब क्या, फीटस जो बनेगा किससे, एक हैप्लॉइड मेल स्पर्म और एक हैप्लॉइड फीमेल ओवा, जब भी कंबाइन होगा तभी जाइगोट बनेगा, वो रहेगा डिप्लॉइड। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो मतलब क्या, छोटा बेबी। ओके, जेनेसिस मतलब क्या, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट से बेबी बन रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। द सिक्वेंशियल इवेंट, सिक्वेंशियल, अब देखो बेबी जैसे ग्रो होगा ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप होगा, एक साथ थोड़ी पलक झपकाते हुए होगा, क्या नहीं होगा। So that is called sequential events that occurs in a sexual reproduction are grouped into the three distinct groups: pre-fertilization, fertilization, and a post-fertilization. Let's see here. Let me share the whiteboard. Now, event कौन से इसमें हो गया, meiosis and fertilization. meiosis में क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते, गैमेट्स बनते कौन से, मेल का एंड फीमेल का, जो क्या रहेगा, एन नंबर है। ओके, दिस इज मियोसिस। फर्टिलाइजेशन के तीन पार्ट हो गए, कौन से पार्ट है फर्टिलाइजेशन के तीन पार्ट, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या हो गया, मेल प्लस फीमेल डेवलप होंगे, डेवलप। ओके, देन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होके क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे, जो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब आगे जाके फीटस बनेगा। ओके, सो हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पे देखो क्या क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ बनेंगे, हैप्लॉइड वाले मियोसिस में। उसके बाद सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमेट to give you this, but it is considered into three parts: first, second and third. फर्स्ट में क्या, प्री फर्टिलाइजर, जिसमें मेल और गैमेट और फीमेल गैमेट डेवलप होंगे, मैच्योरिटी पे जाएंगे, और जैसे मैच्योर होके वहां पे फर्टिलाइजेशन होके क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद तो ग्रो होगा। थर्ड स्टेज में, दैट इज फोर्थ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वहां पे क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. Yes, sir. Yeah, now this was a thing that we have understood from here. Okay, three stage was here. Now let's come to the next point. The male reproductive wall. When you talk about the male reproductive wall, इसका मतलब क्या, wall मतलब part. कौन है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब क्या, अगर मैं फ्लावर लूंगा जिसको ऐसे पेटल्स है, और इसके हम ऊपर देखो क्या होता है, एंथर होता है। एंथर में क्या होता है, स्टेमेन एंड पोलन ग्रेन। सो ये जो पार्ट है ना इसका एंथर का, वो क्या है, एंड्रोशियम। मतलब उसमें क्या होगा, मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। कौन बनेगा, एंड्रोशियम बनेगा। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एंड्रोशियम इज कॉल्ड अ स्टेम। क्या बोलेंगे उसको, स्टेमेन बोलेंगे। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट ऑफ द कनेक्टिव एंड द anther. Okay, just give me 1 minute right now. See, I was talking about this part. This is called the anther. Okay, anther ये वाला पार्ट है, उसको ये कनेक्टेड क्या है, स्टेमेन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड्रोशियम बोलेंगे। उसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इट इज कॉल्ड अ स्टेमेन। स्टेमेन के ऊपर क्या होता है, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंथर। ये स्टेमेन है, उसके ऊपर क्या रहेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या कनेक्ट रहेगा, देखो ये वाला पार्ट, इसको ऐसे कनेक्ट है। तो ये क्या आपका स्टेमेन, स्टेमेन इज अ पार्ट। स्टेमेन में क्या पार्ट है, उसमें उसका एक फिलामेंट, ये क्या है आपका फिलामेंट जो स्ट्रेट खड़ा है। उसके बाद इधर से रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, एंथर। और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होंगे अंदर इसके, pollen grains range. So let's study the structure of anther. See, I want to show you this part. ये दिख रहा है आपको, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये पीछे से जॉइंट है ऐसे, ठीक है, या फिर नीचे से जॉइन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड दी एंथर, और इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, so let's study this in detailed manner, what we are talking about.
An immature stage of the anther is represented by the group of parenchymatous tissue surrounded by the single layer epidermis. पहले क्या रहेगा, एक छोटा सा सेल रहेगा, ऐसे ही छोटा सा सेल रहेगा, ठीक है. Parenchymatous. Do you remember in 11th standard we study about the parenchyma cell? Parenchyma, the original cell where all the cell arises. Correct? Do you remember that? Okay. That is a parenchymatous tissue surrounded by the single layer epidermis. इसको क्या रहेगा, एक layer रहेगा, that is called epidermis. Anther is a generally diathecious. Diathecious मतलब क्या, दो lobes रहेंगे, इसको बोलेंगे diathecious. एक ये लोब, एक ये लोब. लोब मतलब क्या, जगह. कितनी जगह है यहाँ पे देखो, 1 and 2 कंपार्टमेंट है ना, 2 कंपार्टमेंट है. इसको क्या बोलेंगे, diathecious. Diathecious. Okay. Having two lobes and tetrasporangicate. Tetrasporangicate मतलब दो बड़े बड़े कंपार्टमेंट, उसके अंदर दो अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट. तो कितने हो गए, 1 2 3 4. 4 मतलब टेट्रा. टेट्रास्पोरेंजिएट सेल्स रहेंगे उसके अंदर, कंपार्टमेंट रहेंगे. ईच मोनोथीशियस एंथर कंटेन्स 2 पोलन सैक. क्या रहेगा इसके अंदर, 2 पोलन सैक्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है. दे हैव अ 2 पोलन सैक्स. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. देन इन अ डायथीशियस. डायथीशियस मतलब क्या, डाय मतलब दो, थीशियस मतलब थैली जैसा पार्ट. एंथर 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट. Therefore, it is a tetrasporangiate. Now, the heterogeneity, that is different, arises when hypodermal cells get transferred to archaeosporical cells. Okay. Now, I will show you that thing. See, ये क्या आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, एंथर. एंथर क्या है, ये दिख रहा है, ये फर्स्ट लोब, ये सेकेंड लोब. सो ये क्या है, डायलोब. ओके. और उसको क्या बोलेंगे, डायथेशियस. ये वर्ड समझा. ओके. उसके बाद नाउ आई एम यूजिंग द ब्लू कलर. लुक एट दिस. इसके बाद ये एक वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है. तो ये हो गया टेट्रा स्पोरेंजियम, क्योंकि टेट्रा मतलब 4 पार्ट है उसके. और अगर मैं ये सिर्फ एक कंपार्टमेंट की बात करूंगा, एक लोब की, तो ये डबल में डिवाइडेड है, राइट. समझा ये, तो इसको ये बोलते हैं चीज, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स understand the other things. Okay, now we'll study about the TS of the anther. Okay, before that, let's see the flower structures. Okay, this flower is look like this. Okay, ये इसके petals है, correct. ऐसा ना, ये petals है उसके, फिर ये ऐसे अंदर का दिखेगा, ठीक है. पार्ट ये ऊपर से ऐसे दिखेगा. जैसे ही हम उसको कट करेंगे, we will see a structure like this. Okay, ये अंदर का structure. Okay, so now look at this part. Okay, इसको पहले ऑब्जर्व करो, देन मैं इसको डिटेल में बता दूँ. Okay, so now this is the first part. I'm clicking on the first. This first call is petals. इसको क्या बोलेंगे, करोला. पेटल्स क्या है, ये जो येलो कलर के दिखे ना, फर्स्ट पॉइंट पे मैं बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पेटल्स. और ये क्या है, करोला. ओके. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या, स्टेमन. लुक एट दिस स्टेमन. दो दिख रहे हैं वहां पे, दैट इज स्टेमन. दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम. जहाँ पे क्या है, फिलामेंट है, कनेक्ट हुआ है. देखो अभी मैं इसको शो करता हूँ आपको ऐसे. Let me use the control. No, I don't have right now. Okay, fine. So this is a stamen. Then has stigma. दिख रहा है आपको स्टिग्मा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट. दिस इज कॉल्ड अ स्टिग्मा. क्या बोलेंगे उसको, स्टिग्मा बोलेंगे, क्योंकि स्टिकी ये रहता है. देन फोर्थ पार्ट, pistil. This is called a pistil. Look at this. This is called pistil. देन ओव्यूल. यहाँ पे है ओवा. ओव्यूल मतलब बहुत सारे, ओवा मतलब सिंगल. मेल रहता है सेकेंड नंबर पे, दैट इज स्टेमेन. और फीमेल रहती है अंदर, जो है 6 नंबर पे, ओव्यूल पे. ओके. उसके बाद क्या है, ओवरी. पूरी की पूरी ये सैक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, ओवरी. जैसे आप कैप्सिकम कट करते हो ना, शिमला मिर्च कट करते हो, अंदर का पार्ट कैसे दिखाई देता है, सेम टू सेम, द सेम थिंग यू विल अंडरस्टैंड हियर. देन पेडिकल. पेडिकल मतलब क्या, जहां से फ्लावर अटैच है, उसको क्या बोलेंगे, पेडिकल. ओके, हैव यू अंडरस्टूड. नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम. तो एंड्रोशियम मतलब क्या, ये वाला पार्ट, दिस ये दिख रहा है, ये डायलॉग दिख रहा है आपको, ये वाला डायलॉग है ये. उसके अंदर ये फिलामेंट अटैच है, ग्रीन कलर का ऊपर जा रहा है. हम उसके अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. ना एंथर के अंदर ना पोलन ग्रेन्स रहते हैं. क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स. इफ आई पोलन ग्रेन्स आर फाउंड हियर. ओके.
दिस इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन्स, ये ऐसे दिखते हैं। ओके देखो ये वाला पार्ट थोड़े कभी कभी कोई स्टिकी रहते हैं, कभी कभी डिफरेंट शेप के रहते हैं, कभी कभी स्मूथ रहते हैं। दिस आर द टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके अभी क्यों रहते हैं ऐसे, वी विल सी दैट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, विल बैक टू द पॉइंट। या अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंथर के बारे में बात करें। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथर, and anther is nothing but the carrying the pollen grains. So the archeo or archaeosporial cell divided into the inner sporangious cell, outer primary parietal cell. देखो सेल्स कैसी है, एक ऐसे फॉर्म कर ना अखरोट की तरह दिखाई देगा आपको, ऐसे ओपन करोगे तो उसको। तो ये ये क्या आर्कियो, दिस इज व्हाट आर्चियोस्पोरियल सेल। जो ये सेल थी फर्स्ट वो डिवाइड होगी 2 कंपार्टमेंट, and that is divided to the ये 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होगी। ओके देन स्पोरेंजियस सेल्स फॉर्म द स्पोरेंजिनस टिश्यू। स्पोरेंजियम मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को डेवलप किया जाए। Each cell of sporangious tissue is capable of giving rise to the microscopic tetrad। मतलब वो क्या होगा, माइक्रोस्कोप टेट्राड मतलब क्या होगा, वहां पे 4 पार्ट्स बनेंगे। Parietal cells undergo the division to form the anther wall layer। क्या बनाएंगे वो, anther wall layer बनाएंगे। The wall of the mature anther consists of the 4 layers। कौन से layers है wall of the anther layer? See हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, we are talking about this। ये जो फर्स्ट लेयर है that is epidermis, then middle layer आएगा, then उसके बाद आएगा tapetum। tapetum के अंदर क्या है, sporangious tissue, उसके अंदर क्या है, endothecium है। और ये कौन सी सेल है यहाँ पे, कनेक्टिव। So we are talking about these layers from 1 2 3 4 5। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सेल्स। फर्स्ट कौन सी आएगी, एपिडर्मिस आएगी। देखो एपिडर्मिस कहाँ पे दिखाई दी है आपको, एपिडर्मिस इज दिस। उसके बाद क्या है, मिडल लेयर है। तो फर्स्ट लेट्स स्टडी द एपिडर्मिस। व्हाट इज द एपिडर्मिस, लेट्स सी योर स्टडी। Epidermis is the outermost protective layer made up of the tabular, that is a flattened cell। Tabular और कौन सी सेल है, ये flattened cells है। Endothecium is a subepidermal layer made up of the rapidly elongated cells with a fibrous thickening। क्यों इसके अंदर fibrous thickening होती है? Now tell me one thing, ये function क्या है बाबा इसका? What is the function of this anther? I mean like this anther, it has to be break open। It has to be break open means sir pollen grains जैसे grow होंगे, बड़े होंगे, it has to be सेग्रीगेट इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, सब जगह जाने चाहिए ना। तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने चाहिए वाया एनिमल, वाया विंड, वाया वाटर। ओके क्यों, क्योंकि वो आगे जाके सीड बनाने वाला है। ठीक है सो वो ये लेयर कौन सा रहता है, फाइब्रस। फाइब्रस रहेगा तो क्या होगा, वो तड़क जाएंगे। तड़क जाएंगे का मतलब क्या है, आफ्टर मैच्योरिटी और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद वो क्या आ जाएंगे, ब्रेक ओपन हो जाएंगे। जैसे पता है आपको कॉटन का सीड कैसे ब्रेक ओपन होता है, पता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि बुड्ढी के बाल उड़ रहे हैं, वो एक्चुअली क्या रहता है, कॉटन सीड होता है ना। सो दैट इज अ कॉटन सीड गेट ब्रेक ओपन। मतलब क्यों होता है, सीड नहीं होता वो, एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है सो दैट इज द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, एंडोथेसिस। एंडोथेसिस इज व्हाट, सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ द फाइब्रस थिकनिंग। Inner to the endothecium layer there is a middle layer। कौन सा लेयर है, मिडल लेयर। मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ थिन वॉल। उसकी वॉल क्या रहेगी, थिन वॉल रहेगी। 1 2 लेयर रहेंगे उसके अंदर, 1 2 3 ऐसे लेयर्स रहेंगे। ओके एंड दिस इज थोड़ा थिक रहेगा, थिन रहेगा, विच में डाइजेस्टेड और डिसिंग्रेटेड इंटू द नेचुरल एंथर। ये बनता है एंथर। नाउ टैपेटम, लुक एट दिस टैपेटम। टैपेटम कहाँ है, ये देखो टैपेटम यहाँ पे जो मिडल वाला सेल है ना, ये वाला, उसको टैपेटम बोला। टैपेटम को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन देता है पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, वी कॉलिंग एज अ टैपेटम। सो टैपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथ्रोपोड। इट इमीडिएटली एनक्लोजेस द स्पोरेंजियस टिश्यू। क्या करेगी वो, स्पोरेंजियस टिश्यू को क्या करेगी, एनक्लोज करेगी। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोले उसको, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन, मदर मतलब क्या, जिस सेल से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनेंगे इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ये पार्ट है आज भी कवर करेंगे हम। माइक्रोस्पोरेंजिस क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम द मेथड और सिंथेसाइजिंग और मेकिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, कौन सी माइक्रोस्पोर सेल है, टेपेडम के ऊपर वाली, राइट। अभी जस्ट पढ़ा ना यहाँ पे, इट टैपेडम इज इन ईयर लेयर। उसके अंदर क्या है, इट इज इमीडिएटली एनक्लोजेस द स्पोरेंजियस टिश्यू। जो एकदम सेंटर में सेल है ना, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। देखो दिखाता हूँ कौन सी सेल है, सी।
ये देखो आपका ये टैपेटम है, इस टैपेटम के एग्जैक्टली अंदर वाले जो ये सेल है ना उसको बोलेंगे एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल, जहाँ से अलग अलग पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टडीइंग दैट राइट नाउ। ओके, सो हियर इट इज। Each microspore mother cell divide mitotically to form the tetrad of a haploid microspore pollen grains। क्या बन रहा है देखो, जो एमएमसी थी, जो एक सेल की वो डिवाइड किसमें हो रही है, चार में डिवाइड हो रही है। उस चार को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेट्राड। ये क्या है, सब हैप्लॉइड है। ये 2n नंबर थी तो उसको क्या करना है हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। तो एन 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 हैप्लॉइड सेल बन गई, और उसमें से जो लास्ट वाला सेल है वो क्या बनेगा, पोलन सैक्स में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ओके, टेट्रा मतलब चार पोलन ग्रेन बन रहा है, पोलन सेल्स बन रहे हैं। टिपिकली पोलन ग्रेन्स इज अ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब क्या, वो मोटाइल नहीं है, मतलब क्या मूवमेंट नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। यूनिसेल्युलर बॉडी विद अ सिंगल न्यूक्लियस। क्या है उसकी, यूनिसेल्युलर बॉडी है विद अ सिंगल न्यूक्लियस। इट इज सराउंडेड बाय द टू लेयर वॉल कॉल्ड अ स्पोरोडम। मतलब अगर ये एंथर पोलन ग्रेन रहेगा तो ये डबल वॉल रहेगा। जो ये फर्स्ट पार्ट है उसका, उसको बोलेंगे स्पोरोडम। और ये क्या रहता है, थोड़ा टफ पार्ट रहता है। द आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज एंटाइन, सॉरी, एक्साइन और इंटाइन। ये जो ऊपर वाला लेयर है उसको बोलेंगे एक्साइन, ये पूरा का पूरा स्पोरोडम है। उसको ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन को एक्साइन बोलेंगे। ओके, आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर राइट नाउ सो यू कैन अंडरस्टैंड। और ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे इंटाइन। क्या बोलेंगे इसको, इंटाइन बोलेंगे। एक्साइन क्या होता है, मोस्टली स्पाइनी होता है। स्पाइनी मतलब क्या, एनिमल से ट्रांसफर करना है, बर्ड से ट्रांसफर करना है तो उनके बॉडी पे चिपकना चाहिए ना, तो कभी कभी एक्साइन स्पाइनी और स्टिकी होता है, इंटाइन नॉर्मल रहता है। लेट्स सी। Hexine is a thick and made up of the complex non-biodegradable substance called a sporopollenin। तो जो हेक्साइन पार्ट है वो किससे बनता है, स्पोरोपोलेनिन से बनता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या है यहाँ पे, स्पोरोपोलेनिन विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर में, लेकिन उसमें ना एक छेद होता है। क्या होता है, छेद होता है जहां से रेडिकल या रूट बाहर आता है। ऑलमोस्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज व्हाट, लेकिन लेयर किससे बनता है, वो स्पोरोपोलेनिन से बनता है। इट मे बी स्मूथ और विद अ स्कल्पचर पैटर्न। स्कल्पचर मतलब क्या, एक तो ऐसे स्मूथ दिखाई देगा या फिर ऐसा खुरदुरा दिखाई देगा आपको। ठीक है, नाउ इट रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स, मतलब वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना अंदर के पोलन ग्रेन को। एट अ सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग द थिन एरिया नोन एज जर्म पोर। तो जहां पे आपको, अगर मैं बोलूंगा आपको, अगर मैंने ये आपको दिखाया, समझो ये चने की तरह दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ऐसा एक क्या होता है, होल होता है। ओके, तो ये होल क्या है, जर्म पोर है। क्या है, जर्म पोर। उससे क्या आएगा, रेडिकल या फिर शूट बाहर आएगा, वी विल सी दैट। बट उससे क्या होगा, ये क्या है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिशंस को, जर्म पोर। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जर्म पोर के बाद क्या है, दिस आर द मीन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इमर्जिंग पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द जर्मिनेट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब को वहां से क्या करेगा, डेवलप करेगा। रूट एंड शूट बात जो बात कर रहे हैं वो अलग है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पोलन ट्यूब को क्या कर रहा है, जर्मिनेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब वहां से पोलन ट्यूब बाहर आएंगे। वी विल सी दैट कैसे आएगा बाहर, बट अभी से स्ट्रक्चर पढ़ो उसका। इनर वॉल किससे बनी है, इंटाइन से बनी है, विच इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से ये बना हुआ है। ओके, now development of the male gametophyte we will study tomorrow। right now just understood that कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।